ये पॉर्न वीडियोज़ और ये सब इंटरनेट से बैन होना चाहिए। आजकल मतलब सेक्स को एक टैबू की तरह भी देखा जाता है। कई लोग मतलब इतनी खुल के एजुकेशन भी नहीं है, तो लोग पॉर्न की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं और उसी से लोगों की फैंटेसीज़ भी नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं। मतलब उसमें जैसे पिक्चराइज़ करा जाता है, लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ़ में वो इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर मल्टीपल पार्टनर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है कि मतलब क्यों मतलब ये कहीं न कहीं से तो रूट होता है ना, क्योंकि पेरेंट्स भी ओपनली अपने बच्चों को नहीं बताते, नहीं सिखाते। सीखने के लिए सोर्स एक बच्चे को इंटरनेट मिल जाता है जिसके लिए वो पॉर्न एक्सेस करते हैं, फिर उसकी भी एडिक्शन हो जाती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? अगर पॉर्न वगैरह बंद हो जाएँ तो आप एक तो सेक्स मैं एजुकेशन बहुत को कैसे खुश हूँ देखते कि हो? यूथ जो जैसे आप लोग बिज़ी हो गए हो, ऐसे करके आप लोगों को टाइम मिलेगा कुछ भी ऐसी चीज़ देखने का? नहीं मैम, हमें तो नहीं आप मिलता। ही की तरह कितना यूथ है जो इस समय रियल अपने उसमें गोल में लगा हुआ है। मैक्सिमम मैंने जो देखा है। बाकी जो थोड़ा बहुत बच्चा है, उनके लिए हम बोलते हैं स्कूल में भी क्लासेस होनी चाहिए गीता की। गीता के जैसे हम श्लोका से पकड़ाते हैं बच्चों को, हम 8 साल से 18 साल के बच्चों के ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं। 18 से 21 साल जो मैक्सिमम एज है हमारी खराब होने की, उस एज को अगर माँ बाप ने संभाल लिया, थोड़ा ध्यान ध्यान करें, नहीं मैं ध्यान दें अपने बच्चों पे, उन पे। हम तो ये भी बोलते हैं कि बच्चे का बेडरूम भी कैसा रखना चाहिए, उसका जो कमरा है, एक लेडी ऑफ द हाउस मदर का बहुत बड़ा काम होता है, उसके कॉर्नर्स कैसे हैं, उसका क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। हम मोर पंख भी बोलते हैं, तुलसी खाने को भी बोलते हैं, तुलसी उसके पिल्लों के नीचे के भी बोलते हैं। ऐसी ऐसी वाइब्रेशन जो पॉजिटिव आए, तो थोड़ा काम वो करें। और देखो थोड़ा परमात्मा से प्रे भी करें। अगर बच्चा इतना भी है तो अपने कार्मिक अकाउंट पे रोते भी हैं। कितनी लेडीज़ को हमने बोला आपने क्यों दुख देना है, भगवान ने कहीं ना कहीं हमारा कर्मों का खाता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता कि हमें कोई दुख कोई भी नहीं दे सकता है। एक तिनका भी अगर आंख में पड़ता ना, वो भी झाड़ू को हमने पटका होता है तो वो तिनका हमारी आंख में पड़ेगा, वो भी हमें दुख देगा, नहीं तो क्यों देगा। तो ये वाली चीज़ें ही नहीं लोगों को पता है, ये बातें ही नहीं पता हैं। तो बताओ हम कैसे। मैं इसलिए जहाँ भी जाती हूँ कि ज्ञान के तरीके से, अगर आपके पॉडकास्ट से कोई किसी का जीवन रियल परमानेंट वो है इसमें इलाज, ये टेम्परेरी इलाज नहीं है, तो उनका घर मंदिर बन जाए। हुँ, पर मैं यंगस्टर्स के लिए जानना चाहता था जो सेक्स को लेकर एक टैबू चलता है और उनको वैसे डाइवर्शन करना पड़ेगा ना, डाइवर्ट करना पड़ेगा ना। उनकी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी माँ बाप को। अगर मैरिड है तो वाइफ को ध्यान रखना है, नहीं तो माँ को ध्यान रखना है। आजकल पेरेंट्स भी तो अंदर देख रहे हैं यही, तो हुँ। बच्चों के ऊपर कैसे असर नहीं होगा। वो भी तो ऐसे, उनके लिए भी तो नई नई चीज़ें हैं। पहले तुम ही अपना इस तरह से बनो, सात्विक घर हो, सात्विक आहार हो, और तुम उसकी तरफ ध्यान दो, तो अपने आप डाइवर्शन हो ही जाएगी। क्यों नहीं होगी। हमारे कितने बच्चे ऐसे बने हैं हमारे सत्संग में। मैं तो 30 सालों से बच्चों को देख रही हूँ। हम बसंत पंचमी भी बच्चों को सरस्वती मंत्र देते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ भी अच्छी हों, उनका जीवन बदलता है। क्या नहीं बदलता है सत्संग से। सत्संग मानना इट्स ए गुड कंपनी, एज द कंपनी सो द कलर। बट क्या सात्विक रहते हुए भी अगर किसी में काम वासना आ रही है, क्योंकि वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो भी भगवान की दी हुई चीज़ है, आपको रिप्रोडक्शन करना है, आगे आपकी को फैमिली चलानी है। तो अगर किसी को हो रहा है वो, तो वो कोई गलत चीज़ है, पाप है वो? अरे पाप कोई भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। साइड इफेक्ट होते हैं कि खाली भोगों वाला बन जाओगे आप। जहाँ हमारे सनातन धर्म में धर्म पत्नी कहा जाता है, भोग पत्नी बाहर बोलते हैं, इधर धर्म पत्नी होती है, वो धर्म को पालते हैं। तो भोगों वाला रहना, तो उसमें देखो क्या है, तुम्हारे में कुछ बचेगा ही नहीं। तुम ये जो मास्टरबेशन करते हो, ये वीर्य की कीमत नहीं बच्चों को पता। लड़कों को एक अगर वीर्य से लाखों बच्चे पैदा हो सकते हैं, तुम कहाँ गवा रहे हो। तुम्हारे में वो एलिमेंट खत्म हो रहा है। तुम्हारा एलिमेंट खत्म हुआ, तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी कमजोर हो जाओगे। नहीं तो तुम्हारे पास है क्या। ये क्यों हमारे ऋषि मुनि आसन बनाए हैं, उन्होंने योगाभ्यास कराया, क्रिया योग बनाए हैं, सो दैट हम अपनी ऊर्जा को, ये कुआं है मूलाधार चक्र, इधर से तुम पानी से खींच रहे हो ऊपर, बाल्टी खींचे, ये तुम अपना सारा जो ऊर्जा है उसको ऊपर खींच रहे हो। तो काम वासना तो नीचे के लेवल पे रह गई। नीचे के 2 केंद्रों में काम वासना है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान, नाभि के नीचे के। तुम नाभि केंद्र में भी आ जाओ ना, योर जीवन, तुम इतना सुंदर जीवन जीना शुरू कर देते हो। नाभि केंद्र पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कपालभाति 200-300 तो करनी चाहिए आदमियों को, 200 तक लेडीज को, 300 आदमियों को। सो दैट तो कपालभाति से अपने जो पोर्शन, जो नाभि पोर्शन, जहाँ रावण इतना समझदार, उसने अमृत कुंड पा लिया था, ये वो पोर्शन है हमारा। इसको आप स्ट्रांग बनाओगे तो आप देखो फिर आगे का चक्कर, आपका हार्ट चक्र ऊपर आ जाएगा। फिर आगे आगे आपका जीवन और अच्छा सुंदर बनता जाता है। ध्यान, थोड़ा सा ध्यान देना, 5-10 मिनट। मैंने 2025 के लिए बोलती हूँ 15 मिनट्स मेडिटेशन, 20 मिनट्स अपने को जिम जहाँ योगा जहाँ सैर, इतना तो बना ही लो। जो वायरस बता रहे हैं, जो टाइम बता रहे हैं, फिर हम पछताएंगे।